नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन से यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा दिया है और कोट थीटा का मान आपसे पूछा है, तो जल्दी से क्वेश्चन करिए विदाउट सेकंड। 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना। देखो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलो। कोट थीटा लाना है आपको, कोट थीटा का मान पूछा है, तो देखो करना स्टार्ट कर दो फटाफट से। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको साइन थीटा लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि 90 पे कोस किस में बदल जाता है, साइन, और थीटा बराबर इधर क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। थीटा साइन थीटा वाली टर्म को एक तरफ कर लो, मतलब कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये साइन थीटा में उधर भेज दूं, ठीक है मित्रों, ये भेज दिया मैंने। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अब आराम से दिख रहा है, यहां से कोस थीटा आ जाएगा। कैसे, कोस थीटा बराबर जब साइन थीटा में कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा √2, और यहाँ साइन थीटा जब बाहर लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब इस साइन थीटा को मैं इधर ले आऊं तो मैं इधर ट्रांसफर करूंगा इसको, तो इधर किस में आ जाएगा, ये अपॉन में, डिवाइड में, बराबर कितना आ गया √2 माइनस 1। और ये जो आया है ये क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, ठीक है, और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल और शानदार तरीके वाला क्वेश्चन है। बस आपको लॉजिक लगाना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जहां ट्रिक की जरूरत नहीं है, जहां कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप बिल्कुल नॉर्मल मेथड फॉलो करो, क्वेश्चन आसानी से होते चलेंगे। इसीलिए तो मैंने हर तरह की क्वेश्चन आपको कराए, ताकि एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करते रहिए, ताकि बराबर आपको सारी चीजें मैं क्लियर करता चलूं। ठीक है, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो जो पीछे उसने दिया है ना, ये क्या है, ये व्यंजक याद करो, a + b और a - b। 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों a² - b²। पता है आपको, बेसिक सी चीज है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a², मतलब यहाँ a कितना है, 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, साइन स्क्वायर। मतलब इसको मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं इसको मिलाकर, क्योंकि a + b a - b यही होता है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे चलो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सोल्व आउट करके एक सिंपल फॉर्म में आंसर लाना, या तो 0 या 1 या 6 या 2। अब देखो यहाँ पे याद करो कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जब 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह में क्या रख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत। आगे देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, या यूं समझो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। या यूं समझो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 के। तो 1 + tan स्क्वायर, जब tan इधर आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर। मतलब इसकी जगह क्या रख दूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो
इस कोस से ये सेक कट जाएगा। आप कहोगे सर क्यों, ऐसे डायरेक्ट कैसे कट जाएगा? क्योंकि मैंने बता रखा है ना, जो कोस थीटा होता है इसका मान क्या होता है, 1/सेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये छोटी छोटी चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंस देके आपको बताई थी, वो इसीलिए बताई थी क्योंकि ये सारी चीजें हर क्वेश्चन में कहीं भी काम आ सकती। तो मैं क्या करूंगा, या तो सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूंगा 1/कोस में, या 1/कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूंगा 1/सेक स्क्वायर थीटा में। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कितनी बार कट जाएगा, 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, 1। चलिए मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अगले धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट पकड़ते हुए चलना है। कैसे क्या करना है देखिए, बिल्कुल बेसिक से देखिए, कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या दिया गया है दोस्तों, 4 tan थीटा बराबर 3 आपको दिया है और कोस थीटा का मान पूछा है। अब सोचो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं लिख दूं इसको tan थीटा बराबर 3, इस 4 को इधर भेज दूं। तो देखो यहां पर आप अंदाजा लगाओ कौन सा कंसेप्ट काम में आ गया, लाल बटे कक्का। तो देखो साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, साइन कोस टेन यानी कि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको लंब दिया है, कितना है लंब, 3, आधार कितना है 4। कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यदि भुजाओं का रेशियो वाला कंसेप्ट पता है तो एक भुजा 3 और एक 4 है, तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, 5। देखो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो कर्ण कितना आ गया दोस्तों, 16 और 9 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना हो गया, 5। तो कर्ण कितना आ गया, 5 हो गया। तीनों चीजें आपके सामने आ गई, बस कुछ नहीं करना। क्या पूछा है, कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, साइन कोस आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपके सामने, देखो आधार कितना है 16, कर्ण कितना आ गया 5। तो आंसर कितना आ गया 16/5। लेकिन 16 थोड़े लिखेंगे, आधार ये तो इसका स्क्वायर किया है, 16 थोड़े लिखाई में आएगा। आधार कितना है एक्चुअल में, देखो 4। तो आंसर क्या आएगा आपका 4/5, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक स्टेप आपको फॉलो करनी थी कि यहां से tan थीटा आपको फिक्स करना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो tan थीटा मैंने क्या किया, 4 को जब इधर भेजूंगा तो ये लंब बटे आधार बन गया। कर्ण आपको निकालना था, भुजा का रेशियो अगर पता है तो आप डायरेक्ट मान याद रख सकते हो, वरना आप पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए चले। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है। देखो बिल्कुल बेसिक से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो उसने बोला यदि a प्लस बी एक पूरक कोण है, मतलब जहां जहां भी a और b, जो थीटा की जगह a और b उसने दिया है, ये दोनों का योग क्या है, एक पूरक कोण है। अब आपको पता है पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री। यदि पूरक की जगह अगर वो बोलता आपसे समपूरक कोण, तो आप क्या समझते कि a प्लस बी का मान कितना होता 180 डिग्री। यदि वो बोलता न्यून कोण, तो न्यून कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। अब उसने बोला है a और b मिला के क्या है, a और b दोनों क्या है एक पूरक कोण है, यानी कि इनका योग 90 डिग्री। तो a और b के दोनों के अलग अलग एंगल ऐसे मानो जिनका मान 45 मतलब 90 डिग्री हो जाए। अब की इक्वेशन देखो, तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा मान में मानूं कि दोनों का योग 90 डिग्री हो, और क्वेश्चन को आसानी से वैल्यू पुट जब मैं करूंगा एंगल की तो वो सोल्व आउट करने में परेशानी ना आए। तो आपको पता है सबसे सिंपल, मैंने हमेशा बोला है, ऐसी कहाँ भी कोई कंडीशन लगे जहां पे आपको थीटा या एंगल का मान पुट करना हो, तो हमेशा और हमेशा आप क्या मान लो, वहां 45 डिग्री रख दो, बस हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अब देखो
इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के लिए मैंने a की वैल्यू क्या पुट करूं 45 डिग्री और b की वैल्यू भी क्या मान लूं 45, जिससे दोनों मिलाकर कितने हो गए दोस्तों 90 डिग्री। बस ये वैल्यू यहां रख दो। देखो साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोला है उसने -10 45 डिग्री, फिर 10 45 डिग्री, फिर आगे +2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 कोट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 मिनट, आपको दिख तो रहा है ना बराबर, देखो अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखो, बस टेबल से आपको त्रिकोणमिति टेबल के मान याद पता है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो, और जिसको एक साइन वाले एंगल के भी मान पता है तब भी आसानी से कर पाओगे। देखो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन 45 1/√2। अब देखो मैंने a और b का मान 45 ले माना है, जो कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है, आगे देखो, आप ऐसा नहीं है यही मानो, आप कुछ और भी मान सकते हो, जरूरी नहीं यही मानो, लेकिन इसलिए माना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखना भी tan 45 का मान आपको पता है क्या होता है 1, फिर 1 +2 सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होगा अब आपको पता है। जब cos 45 का मान 1/2 है √2, तो इसका उल्टा ही तो होता है, मतलब √2 का होल स्क्वायर -2 इंटू कोट 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। बस बहुत आसान हो गया। देखो 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस ये कितना होगा 2। ठीक है, तो देखो आधा और आधा कितना हुआ 1 हो गया, -1 + 4 -2। ठीक है, तो अब देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मित्रों। यदि कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ये याद रखना आप। ठीक है ना, तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये तो कट गया। अब क्या आया 4 - 2, तो आंसर क्या आना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मित्रों। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट मेथड करना है, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि 45 ही मानो, लेकिन उसने बोला है कि a प्लस बी क्या है पूरक कोण है, तो एंगल ऐसे मानो कि वैल्यू पुट करना आसान हो जाए। यदि मैं 0 और 90 डिग्री मानूं तो फिर कहीं ना कहीं छेक में कोट में जब 90 डिग्री रखूंगा तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा। तो वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेशंस के लास्ट और इस चैप्टर के भी लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर चलेंगे अपन एक धमाकेदार जानदार शानदार नए चैप्टर से सेशन की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ क्वेश्चन और सेशन के अंतिम पड़ाव पर। चलिए मित्रों, देखिए सेशन का लास्ट और इस त्रिकोणमिति का भी लास्ट क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चंस में करा चुका हूं, फिर भी यदि क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करते रहिए। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का समाधान होगा। लेकिन कमेंट रुकने नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी समस्या है तो पहले वो प्ले लिस्ट में जाके या वीडियो लिस्ट में जाके पूरे पार्ट वाइज जो मैंने पढ़ाया सारी चीजें देख ले,
उसके बाद में गारंटी लेता हूं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे तो दुनिया का कोई सा भी टीचर आपको पढ़ा के चल जाए, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे सफलता आपको नहीं मिलने वाली। खुद की मेहनत से ही सफलता मिलेगी। टीचर का दायित्व क्या होता है? एक अच्छा टीचर आपको मार्गदर्शन कर सकता है, टीचर आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलने के तरीके बता सकता है। लेकिन जब तक आप खुद अपना पहला कदम नहीं रखना चाहोगे तो आप पहुंचोगे कैसे मंजिल तक? तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पहले उसको बेसिक से पूरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आप पूरा देखें, नोट्स बनाए, फिर क्वेश्चन करें। नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हाँ, और वीडियो को लाइक भी करते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। देखो क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है। 2018 में पूछा गया है, ये 2018 में, ठीक है। अब देखो 5 साइन, अब देखो साइन 27 और कोस 63, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये कि θ1 प्लस θ2 बराबर ये 90 डिग्री दिख रहा है कि इसमें कहीं पे देखो 27 और 63 क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं कि साइन 27 डिग्री बराबर कोस 63 डिग्री। तो इसको मैं कैसे हटा सकता हूं यहां से? साइन 27 को इस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कोस 90 माइनस साइन 27 कोस 90 माइनस क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा बताओ? 63 को क्या लिखूंगा? 27 ही तो लिखूंगा, ठीक है। तो ये कोस किस में बदल जाएगा? साइन 27 डिग्री, यानी कि ये इसके बराबर है। ये आपको दिख गया यहां से, क्योंकि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां देखो 5 साइन 27 और इस कोस 63 को मैं क्या लिखूंगा? कोस 63 को मैं इस तरह से लिख दूंगा, कोस 90 माइनस 27। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 63 ही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे भी देखो, यहां क्या कर सकता हूं? कोस 67 डिग्री, और नीचे देखो इस साइन को मैं क्या कर सकता हूं? इस साइन को 90 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं? 67। क्यों लिख सकता हूं बताओ? 67 क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जब साइन कोस में चेंज होगा तो ये कट जाएगा, यहां भी ये साइन में चेंज होगा तो ये 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री, ये कट जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पे देखो 6 साइन 15 डिग्री बटे कोस 90 माइनस 75 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस 15 डिग्री। अरे हाँ या ना? आई बात समझ में? तो आगे देखो 5, ये क्या हो जाएगा? साइन 27 डिग्री बटे, नीचे भी कोस किस में बदल जाएगा? 90 पे, साइन में। और एंगल कितना आ गया अब? 27 डिग्री प्लस 2 कोस 67 डिग्री बटे, नीचे भी क्या हो जाएगा? कोस 67 माइनस 6 साइन 15 बटे, नीचे भी क्या हो जाएगा? कोस 15। अब देखो कितना आसान हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो अब क्या बचा? 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 और 2 7 माइनस 6 बराबर 1। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, और इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी। यदि कंसेप्ट पता है तो आप यहां पर ही काट सकते थे, इसको डायरेक्ट ही काट लो, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे थोड़े पूछेगा कि पूरा सोल्व आउट किया है या कहीं पे कोई स्टेप गायब कर दी। कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे आप। कैसे? क्योंकि साइन 27 और कोस 63 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये डायरेक्ट काट सकते थे आप और डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 5 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 1। इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं थी। यदि आपका माइंड शार्प है, आप इंटेलिजेंट हो, एग्जाम में टाइम बचाना जानते हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये तो समझाने के लिए किया है मैंने, आपको एग्जाम में ये सब रामायण नहीं करनी। आप डायरेक्ट लॉजिक लगाओ क्वेश्चन का और आंसर लगा दो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रत्येक चीज, हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट, हर प्रमेय में पढ़ा चुका हूं। तो आज अपन इस त्रिकोणमिति वाले सेशन की समाप्ति करते हैं। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो
तो आप कमेंट करिए और अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ अपन अपने इस रण का आगाज करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे आने वाले सभी सेशन के लिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आप शेयर कर सकते हो अपने मित्रों तक पहुंचाए, ताकि वो भी अपनी सरकारी नौकरी के लिए एक कदम सफलता की ओर रखते हुए हमारे साथ जुड़ जाए मित्रों। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।